हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 2.2 के 1 से 5 तक प्रश्न हल किए थे। आज हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक, माना पूर्णांक एक x है, लगातार है इसलिए एक जोड़ते दूसरा पूर्णांक प्राप्त होता है, और इसी प्रकार फिर एक जोड़ दें तो यानी x + 2 ये तीसरा पूर्णांक होगा। ये तीनों पूर्णांक हम मान चुके हैं। अब इनका योग 51 के बराबर करना है। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, x + 1 प्लस x + 2 बराबर 51। जोड़ने का तरीका x 3 बार है, 3x, और ये 1 और ये 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 बराबर 51। अब ये 3 का पक्षांतर करेंगे, 3x बराबर 51 - 3, 3x बराबर 51 में से 3 जाएंगे, 48 बचेगा। ये गुणा हो रहा है इसलिए 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो नीचे जाएगा, यानी भाग होगा। जब इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 गम 3, 3 छक 18, 16। x का मान 16 आया है, अतः हमको बतानी है पूर्णांक संख्याएं। एक का अंतर था, एक 16 है, एक 17 होगी और एक 18 होगी। उत्तर। प्रश्न नंबर 7 में 8 के 3 लगातार गुणज है। 8 के 3 गुणज लेने हैं, यानी पहला कोई भी गुणज हो सकता है, इसलिए 8 तो उसमें गुणा होगी 8x। इसके बाद दूसरा गुणज जो आएगा, इसमें 8 जुड़ जाते हैं तो फिर दूसरा गुणज आता है, लगातार है, यानी हर कौन सा नहीं लेना, इसके बाद वाला लेना है। यानी इसमें 8 जोड़ते ही, 8x में 8 जोड़ते ही ये दूसरा गुणज आ गया, और अब इसका तीसरा फिर 8 जोड़ देंगे, यानी 8x, 8 पहले से था, 16 हो गया, ये तीसरा गुणज है। अब हम इन तीनों का योग करके 888 के बराबर करना है। हम लिखेंगे 8x + 8x + 8 प्लस 8x + 16 बराबर 888। ये 8x, ये 8x और ये 8x 3 बार है, इसलिए ये हो गया 24x, और ये 8 और ये 16 दोनों जुड़े, ये हो गए 24 बराबर 888। ये 24 का पक्षांतर करेंगे, 24x ऐसे का ऐसा, 888 में -24 जाएंगे, ये हो जाएगा 864। हम इसी स्टेप में लिख सकते हैं, 24 को भी राइट हैंड साइड ले जाएं, ये नीचे जाएगा, बटा 24, और हम इसको 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, बचे 2, 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 36। ये x का मान 36 आया है। हमारे पास संख्याएं थी 8x, 8x का मतलब 8 × 36, जो कि आएगी आपके पास 288। इसके बाद दूसरी संख्या थी 8x + 8, यानी ऊपर वाली में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 296। तीसरी संख्या थी 8x + 16, यानी इस वाली संख्या में फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 304। इस प्रकार उत्तर प्राप्त होगा 288, 296 और 304 उत्तर। अब आपको 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से, पूर्णांक पहले भी लिए थे, लगातार है, बढ़ते क्रम में लेने, एक x है, एक x + 1 है, 3 लेने थे, x + 2, तीनों लगातार ले लिए। अब ये कह रहा है क्रम से पहले को 2 से गुणा कर दो, कर दिया, दूसरे को 3 से गुणा कर दो, कर दिया, तीसरे को 4 से गुणा कर दो, कर दिया। अब इनका योग कर लो, प्लस चिन्ह लगा दिया, योगफल 74 प्राप्त होगा, बराबर 74। बस आपको वाक्यों को पढ़ के गणितीय रूप में इसको जमाना है, बाकी हल करना बहुत आसान है। ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2x + 3 का गुणा दोनों में, 3x + 3, 4 का गुणा दोनों में, 4x + 8 बराबर 74। जैसे पहले किया था, x वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे आपके पास
3 2 5 4 9 यानी 9x बराबर, चाहे तो पहले इनको जोड़ के अपन राइट हैंड साइड ले सकते हैं। 74 माइनस 8 और 3 11, राइट हैंड साइड ले गए, -11 हो गया। हम लिखेंगे 9x बराबर 63, घटाएंगे तो x बराबर 63/9 और 9 से काटेंगे तो 9 7 63। क्रमागत संख्याएं हैं, पहली संख्या 7 थी, एक जोड़ा था 8 थी, तीसरी 9 थी। उत्तर, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। जब भी अनुपात दिया जाता है तो हम कहेंगे राहुल की उम्र तो है 5x और हारून की है 7x। वर्तमान, ये है वर्तमान आयु। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष बाद यानी इन दोनों में 4 4 जोड़ दें। 4 वर्ष बाद इसकी होगी 5x + 4, इसकी होगी 7x + 4। अब ये कह रहा है 4, इनका योग 56 हो जाएगा। इन दोनों का योग कर दें और 56 के बराबर कर दें। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। अब बस इस समीकरण को हल करना है। 5x और 7x, ये हो गया आपके पास 12x और 4 और 4 8 बराबर 56। 8 का पक्षांतर 12x बराबर 56 - 8, 12x बराबर 48, x बराबर 48, 12 गुना हो रहा है, नीचे भाग हो जाएगा, 12 × 48। ये x का मान आया है। हमें पता है राहुल की उम्र थी 5x और हारून की 7x। राहुल वो थी 5x यानी 5 × 4, x का मान 4 आया था, 5 × 20 वर्ष। दूसरा था हारून, उसकी उम्र थी 7x, 7 × 28 वर्ष। ये आपका उत्तर। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है। ऊपर वाले प्रश्न में राहुल और हारून का था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिखते हैं बालक और यह लिख दिया बालिका। अनुपात है 7 और 5, ये रहा 7x और ये रहा 5x। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, ये समझने वाली बात है, ये जो बालकों की संख्या है बालिकाओं से 8 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है तो इधर 8 नहीं जोड़ना है, हमको बालिका की तरफ 8 जोड़ना है और बराबर का चिन्ह लगाना है। हम लिखेंगे 7x बराबर 5x + 8। इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि जो ज़्यादा होता है यानी बालक की उम्र तो पहले ही ज़्यादा है, यदि इसमें 8 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम बराबर का चिन्ह लगाने के लिए विपरीत जो कम थे उनमें 8 जोड़ेंगे ताकि ये समीकरण बन जाए और बराबर का चिन्ह आ जाए। अब वही नियम 5x - 5x बराबर 8, 7x में 5x, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, 2 × 8। यहाँ भी x का मान 4 आया है। अभी हमको बालक की उम्र चाहिए, टोटल उम्र लेनी है, इसलिए सबसे पहले बालक हमको पता है 7x है और बालिका 5x। हम 4 मान रखेंगे, 7 × 4 यानी 28, यहाँ 5 × 4, 5 × 20। यहाँ अलग अलग आयु संख्या नहीं पूछी है, इनका कंबाइंड टोटल पूछा है, योग पूछा है, इसलिए इन दोनों का योग कर देंगे 48। उत्तर। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।